अस्सलाम वालेकुम। हम कोकरदेर हाई स्कूल में मौजूद हैं। ये कोकरदेर हाई स्कूल जो है वो 2003 से जो है वो क्या इसका अमल में आया है और इससे पहले सन 1988-99 में इस स्कूल को एलिमेंट्री स्कूल का दर्जा दिया गया था और इस स्कूल के पहले जो हेडमास्टर साहब थे वो मुश्ताक साहब थे, जिनका तल्लुक बिरवाल से था। उसके बाद फिर जो है वो इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा मिला और अब एक ये मिसाली दरसगाह है। असद इलाही साहब जो हैं वो इसके आजकल इंचार्ज हेडमास्टर हैं और ये इदारा जो है वो कोकरदेर गाँव जो है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर बड़ी पुरफदाब जो है वो जगह पे मौजूद है और बड़ी खूबसूरत इसकी बिल्डिंग है और स्कूल के साथ मुल्का मस्जिद जो है वो भी बड़ी खूबसूरत है और इस स्कूल के नताइज जो हैं वो हमेशा अच्छे रहते हैं। स्टाफ जो है वो बहुत मेहनती है और बच्चों की तादाद जो है वो इर्द गिर्द के जो इदारे हैं उनसे बहुत अच्छी है और यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही मिसाली है। स्कूल में एक म्यूज़ियम भी जो है वो मौजूद है। उसमें बड़े ज़बरदस्त और दूर दराज से जो फासिल हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। इस कावश में हमारे जो एक स्टाफ मेंबर जमील अख्तर साहब खोकर, जिनका तल्लुक करियाला से है, वो इसकी सरपरस्ती करते हैं और बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और वो भी बहुत जो है वो दूर दराज से और जंगल से चीज़ें जो है वो लाते हैं। हम आपको म्यूज़ियम की जो है वो सैर कराते हैं। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल कोकरदेर है और यहाँ पर हमने अपनी मदद आपके तहत एक म्यूजियम बना रखा है जिसमें पुराने ज़माने के फॉसिल्स हमने जो इस इलाके से मिले हैं, कोकरदेर डैम और गिरदोनवा से, और बच्चों को भी इस चीज़ की शनाख्त है, उनको इकट्ठा करके रखा है। माशाल्लाह से हमारे पास थोड़ी बहुत कलेक्शन हो चुकी है और ये हमने म्यूजियम अपनी मदद आपके तहत बनाया है। इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये कुछ पत्थर हैं, इसमें कैट फिश, समुद्री घोड़ा और कुछ ऐसी इस किस्म के फ़ोटो हमने भेजे हैं, वो उन्होंने वेरीफाई करके दिए पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने। तो बाकी कुछ पत्थर वैसे भी हैं छोटे मोटे, बच्चों को चूँकि इसमें दिलचस्पी हो गई है तो वो कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। माशाल्लाह से हमारे पास कलेक्शन दिन ब दिन बढ़ती रहती है। ये किसी जानवर की हड्डी है, तो ये भी इस किस्म की छोटे छोटे पीसेस, बड़ी हड्डियां भी हैं। एक हाथी दांत है यहाँ पे पड़ा हुआ और ये आगे ट्रीज फॉसिल्स हैं, जो पत्तों के निशान हैं ये इन पर बने हुए हैं जी। इसमें हमने खुद बनाए हैं साबित करने के लिए और कुछ पुराने भी हैं। इसके साथ साथ हमने तारीखी बर्तन जो थे उनका मुआवजा भी बच्चे आपस में करते रहते हैं, जदीद दौर के और उस पुराने ज़माने के पत्थरों के और बर्तनों के आपस में मुआवजा होता रहता है। यूँ यूँ मतलब है आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारा म्यूज़ियम जो है ये मीडिया की वजह से काफ़ी सारा पॉपुलर हो रहा है और फॉरेनर भी और बाहर से लोग मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से यहाँ आते हैं। ये हड्डियाँ हैं मुख्तलिफ़ जानवरों के जोड़ की हड्डियाँ हैं ये छोटे छोटे पीसेस हैं। तो ये भी किसी ऐसे जानवर के जोड़ की हड्डी है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाले सही वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी हड्डी थी जो काफ़ी सारी बड़ी थी, उसके छोटे छोटे पीसेस हैं। वो चूँकि हवा लगती है जब ज़मीन से बाहर आते हैं तो ये टूट फूट का शिकार हो जाते हैं जी। ये सारी सफ़ेद, ये किसी दांत की है जानवर के। ये भी ऐसे ही जोड़ है घुटने का। जिस तरह बच्चों को शनाख्त हुई है तो वो ले आते हैं, मिल जाते हैं, उनको घास लेने जाते हैं या बकरियां चराने जाते हैं, डैम पर आउटिंग के लिए जाते हैं। तो ये सारी जानवरों की हड्डियां ही हैं जी, पुराने ज़माने के। ये अब पत्थर बन चुके हैं मुकम्मल, इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी हैवी किस्म की चीज़ें हैं। ये पुराने ज़माने के जानवर जो हैं उनकी हड्डियां भी हैं और पुराने ज़माने के ये बर्तन भी हैं। ये कलेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, तो हमारे म्यूज़ियम की कलेक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। ये हुड़याल जो है गैर कानूनी शिकार होता है, मर जाते हैं जंगल में, बच्चों को हड्डी मिल गई, तो वो पुरानी नहीं है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन म्यूज़ियम की एक ज़ीनत बन गई है। चलो जी, ये इस इलाके का जानवर भी है
तो इसके गैर कानूनी शिकार को रोका भी जाए, बच्चों का मुतालबा है। ये एक सींग है, जिस तरह वो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब ने उठा के रखा है अपने पास। वो जियो न्यूज़ पे खबर चलती रही 3 दिन तक, वो जी दिखाते रहे। तो ये भी हमें डैम से मिला था, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के पास था, और ये हमें नया एक मिला है, ये हमने अपने पास रखा हुआ है। ये मुख्तलिफ किस्म के दांत हैं यहाँ पे। ये हड्डियाँ हैं माशाल्लाह, इनका वज़न भी तकरीबन 2-2.5-3 किलो के करीब है, छोटी छोटी। ये जोड़ों की हड्डियाँ हैं किसी चीज़ की। ये मायरीन अर्जियात इसके बारे में वेरीफाई कर सकते हैं ये किस चीज़ की है और कितनी पुरानी हड्डी है। हमारे पास इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं है कि हम इनको वेरीफाई कर सकें। ये हम अपने जहन के मुताबिक जो आइडिया हमारे जहन में आता है सोचते हैं और अपने अपने नज़रियात पेश करते रहते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा काम है। बालों में बह के आती हैं तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, फिर रेजा रेजा हो जाती है। यूं इनको हवा लगती है तब भी ये टूट जाती हैं। उनके पास पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के पास मैंने देखा है, उनको विज़िट कराई है साइट, वो फ़ौरन ही वहाँ पे एल्फी वगैरह डाल के या मैजिक स्टोन लगा के उस चीज़ को जोड़ लेते हैं और उसकी अपनी असली हालत वो बरकरार रखते हैं। ये बरसाती नालों में पानी में बहने की वजह से टूट जाती हैं। ये ट्रीज फॉसिल्स, ये पत्ते का निशान कुदरती बना हुआ है, और वो दूसरे सीमेंट की स्लेब पर हमने खुद भी बना के दिखाए हैं। अगर कोई नहीं मानता था तो इनके साथ टैली करने के लिए, ठीक है जी। ये हमारा अपना सेल्फ मेड है और ये कुदरत की तरफ से बनाया हुआ जो है। ये जंगलात तबाह हुए और इन जानवरों की खुराक थी। मैं भी जो भी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है किस तरह ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और कितना अरसा पहले हुआ। बच्चों ने जो सिक्के इकट्ठे किए हैं ये आज से मतलब है 50-60 साल पहले चलने वाले राजल वक्त पाकिस्तान के सिक्के भी हैं और कुछ पुराने सिक्के भी हैं पुरानी आबादियों के। तो बच्चे चूँकि शौक़ रखते हैं म्यूज़ियम का, तो वो इसमें छोटा छोटा काम कर रहे हैं। ये उन्होंने अलग से सिक्कों का एक म्यूज़ियम बनाया। हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम उनको डिस्प्ले कर सकें, शोकेसेस नहीं है, फंड नहीं है स्कूल के पास कि इसको डिस्प्ले किया जा सके इतनी अच्छे तरीके से। हमने एक जगह ही वो सारा जितनी सहूलत है, सेल्फ मेड काम है ये सारा, और उसको अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। जो अपने PhD के स्टूडेंट थे उनको वहाँ पे दे रहे थे, फील्ड में लेकर गया था, विज़िट करवाई थी साइट। तो मैंने कहा कि मेरी भी मेहनत है, मेरा भी म्यूज़ियम है छोटा सा, मैंने कलेक्शन कर रखी है। तो फिर उन्होंने मुझे भी एक एजाज़ी डिग्री दी है।
ये प्रोफेसर अनवर बेग आवान साहब और डॉक्टर लियाकत अली नियाजी साहब जिन्होंने तारीख़ चकवाल में कुछ काम किया है, किताब लिखी है, ये उनके तासरात हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर और दूसरे उनके जो फ़ायकार थे, कुलीग थे, स्टूडेंट्स थे, वो आए थे। उन्होंने यहाँ पे अपने अपने तासरात कलमबंद किए। चाइना से भी आए हुए अपने विजिटर यहाँ पे जिन्होंने म्यूज़ियम देखा है, हम उनसे अब तासरात लेते रहते हैं। माशाल्लाह से वो अपने अपनी रिटर्न यहाँ करके जाते हैं, जिस तरह का वो यहाँ पे देखते हैं। जिन लोगों को शौक़ है वो बताते हैं। माशाल्लाह से हमें काफ़ी सारी हौसला अफजाई मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये चाइना से आए हुए हमारे मेहमान ने लिखा था। तनवीर असलम सेठी साहब को हमने स्पेशली दावत दी थी, उनके तासरात भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। और उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें यहाँ पे कुछ शोकेसेस वगैरह बनवा के दें ताकि हम इनको डिस्प्ले अच्छे तरीके से कर सकें। जी, तो वादा तो करके गए हैं, 1-2 अलमारियाँ बना के दिए, वो बुक्स के लिए हैं। जी, एजुकेशन के अफसरान वगैरह जो आते हैं, अभी पिछले दिनों एसी साहब तशरीफ़ लाए थे, वो भी वादा करके गए कि हम आपको जी शोकेस वगैरह के लिए कुछ ना कुछ फ़ंड फ्राहम करेंगे। लेकिन खाली वादे वही दिए हैं। जो कुछ है हमने कुछ टूटे फूटे बेंच जोड़े हैं और शोकेसेस वगैरह जितने डिस्प्ले कर सकते हैं हम कर लिए। मज़ीद अगर हमें कुछ शोकेसेस बनवा के दे दिए जाए तो हम अच्छे तरीके से इंशाल्लाह कर सकेंगे और कलेक्शन भी हमारे पास और ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह।